आज मैं आपके लिए शिवरात्रि के लिए 2 स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। दोनों ही रेसिपी बहुत ईजी हैं और स्वीट पोटैटो से बनकर तैयार हो जाएंगी। हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो भी जब बनाकर ट्राई कीजिएगा, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपको दोनों ही रेसिपी बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको शकरकंदी चाहिए। तो हमने इसमें 2 शकरकंद का यूज़ किया है। हम 2 तरीके की रेसिपी बनाएंगे तो इसलिए 2 शकरकंद का यूज़ किया हुआ है और दोनों को हमने उबाल लिया है। और थोड़े से पानी में कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगानी है, थोड़ी सी कच्ची ही रखनी है। ओवर कुक नहीं करना है। अगर ओवर कुक कर देंगे ना तो ये रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए थोड़ा सा पानी डालिएगा और कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगा दीजिएगा और ये शकरकंदी हमारी उबल जाएंगी। उसके बाद ये जब ठंडी हो जाए तो इसके जो ऊपर का छिलका है वो हम निकाल देंगे। अब ये देखिए हमने छिलका निकाल दिया है। अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं। एक प्लेट लेंगे और चाकू से छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करने। अगर बाई चांस आपको ये स्वीट पोटैटो नहीं पसंद है, आप शकरकंदी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इसी जगह पे आप आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आलू को भी थोड़ा सा कच्चा रखना है और सेम इसी तरीके से आप आलू की भी चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम ये शकरकंदी की चाट बनाएंगे और दूसरी जो है वो शकरकंदी टिक्का बना कर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर बहुत 1/4 स्पून मतलब थोड़ा सा घी डाल दिया है। हाफ चम्मच से भी कम हमने जीरा डाल दिया है और हाँ थोड़ा सा सेंधा नमक, व्रत में जो नमक खाते हैं तो हमने सेंधा नमक का यूज़ किया है, सेंधा नमक डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम एयर फ्रायर में बना के तैयार करेंगे। तो हमने इसका बास्केट निकाल लिया है और उसके बाद इसके अंदर हम इसको सारे ये स्वीट पोटैटो हैं उनके पीसेस को इसके अंदर डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और अगर आपके पास ये एयर फ्रायर ना हो तो आप ये चीज़ तवे पर भी कर सकते हैं। तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, जीरा डाल देंगे और उसके बाद ये स्वीट पोटैटो डालकर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तब उसके बाद अब हम इसके लिए चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जितनी देर में हमारे ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम चटनी बनाते हैं। तो हमने 1 चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल दी है, 1 हरी मिर्च डाल दी है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। और इसके बाद थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे और 2 आइस क्यूब डाल दी हैं। और इसके बाद ये चटनी, ग्रीन जो चटनी है, इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। अब इसके साथ जब ये ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गई है तो अब बनाते हैं दूसरी चटनी, जो हम बनाएंगे मीठी वाली चटनी। तो मीठी चटनी भी हम बहुत ही इजी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच हमने गुड़ ले लिया है और आधी चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। आप चाहें तो इमली से भी आप बना सकते हैं। सेम जैसे अमचूर पाउडर डाला है उसकी जगह पे आप इमली को थोड़ी देर पहले भिगो कर रख दीजिए, फिर उसके बाद उसका पल्प निकाल के बना सकते हैं। लेकिन फटाफट से बनानी है मुझे तो मैंने इसके अंदर हाफ चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर और थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर अब इसको हम पका लेंगे। बस ये 3 चीज़ों से ही हमारी बहुत ही अच्छी मीठी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब गैस के ऊपर रखकर इसको हम 3-4 मिनट उबाल देते हैं और ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमारी हरी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है और ये मीठी वाली जो चटनी है वो भी बनकर तैयार हो गई। तो आप देख सकते हैं ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको लगे ये पतली है तो थोड़ी देर के लिए और आप रख देंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए ये बराबर है। अब देखते हैं 10 मिनट हो गए हैं, बास्केट निकाल कर देखते हैं। तो ये देखिए हमारा एक साइड 10 मिनट में एक साइड के लिए हो गए हैं। तो अब इसको थोड़ा सा अप डाउन कर देते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो 10 मिनट के लिए हम फिर से रख देते हैं। ये देखिए 10 मिनट बाद फिर से खोला तो आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए सब चीज़ें तैयार हो गई हैं हमारी, तो फिर हम चाट बनाने की तैयारी करते हैं। बास्केट में से इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इसको बास्केट में निकाल देते हैं और अब इसके ऊपर डालेंगे जो हमने सारी चटनियाँ बनाकर तैयार करी हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले हम दही डालते हैं। तो दही हमने पहले से ही बीट करके रखा हुआ था ताकि पोर करने में आराम रहे। तो इसके ऊपर हमने 2 से 3 चम्मच के लगभग दही डाल दिया है। अगर आप दही में शुगर ऐड करना चाहें और सेंधा नमक ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। अब जो हरी चटनी बनाई थी वो इसमें डाल दी है 2 चम्मच के लगभग। और अब इसके ऊपर डालेंगे मीठी वाली चटनी। सभी चटनी को डालने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्रंची के लिए
मैंने थोड़े से काजू और पीनट मूंगफली के दाने उसको भी रोस्ट कर लिया था, वो इसके ऊपर डाल देंगे। ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल दिया है। चटनी को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ी सी हरी चटनी, दही और थोड़ा सा मीठी वाली चटनी। और ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी चाट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अमेजिंग सी ये रेसिपी है। नेक्स्ट टाइम व्रत हो या ना हो, जब भी आपका चटपटा खाने का मन करे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 1/4 स्पून घी में बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब दूसरी रेसिपी बनाते हैं जिसका नाम है स्वीट पोटैटो टिक्का। तो उसके लिए जो अभी तो हमने 2 शकरकंदी उबाली थी ना, तो 1 शकरकंदी से हमने चाट बनाई है। अभी दूसरी से बनाते हैं स्वीट पोटैटो टिक्का। तो सेम उसी तरीके से इसको गोल गोल शेप में पहले हम इसका छिलका उतारने के बाद गोल गोल शेप में इसका काट लेंगे, थोड़ा सा मोटा ही पीसेस रखेंगे। अब इसके बाद डालेंगे सेंधा नमक और इसके बाद जो हमने हरी वाली चटनी बनाकर तैयार करी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। चटनियाँ वही हमको यूज़ करनी है जो हमने चाट में यूज़ करी थी, सेम वही चटनी का हम इसमें भी यूज़ करेंगे। तो 2 चम्मच हमने हरी वाली चटनी डाल दी है और 2 चम्मच दही डाल दिया है और सेंधा नमक, इतनी ही चीज़ें डाली हैं। हम इन चीज़ों को डालकर अच्छे से हमको इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इस तरीके की कोई भी आपके पास स्टिक होती है, जिससे टिक्का बनाते हैं ना, टिक्का बनाने के लिए जो हम स्टिक का यूज़ करते हैं वही वाली स्टिक हमने ली है। तो उसके अंदर हम इस तरीके से इसके गोलों को फंसा देंगे। थोड़ा सा ये साइड में जो मसाला रह गया है वो भी इसमें लगाते जाएंगे और इस तरीके से धीरे धीरे से, कच्ची है बहुत ज़्यादा, अगर ओवर कुक होगी तो आपको फंसाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़े सा कच्चे ही रखिएगा, 50 से 60% ही पकाइएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सबको इसके अंदर फंसा लिया है। अगर बाई चांस आपके पास स्टिक ना हो तो उसके लिए भी मैंने ये थोड़ी सी छोड़ दी हैं, तो बाद में मैं आपको बताती हूँ अगर स्टिक नहीं है तो आप कैसे उसको फ्राई कर सकते हैं। अब इसको गैस के ऊपर हमको इसको स्मोकी फ्लेवर देना है, देख लीजिए। अब इस तरीके से हमको चारों साइड रोल कर करके हमको इसको थोड़े थोड़े से इसके ऊपर काले काले जैसे चित्ते आ जाए ऐसा कर लेना है। तो ये देखिए हमारे ये टिक्का बनकर तैयार हो गए। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ज़रा सा घी डाल दीजिए तवे के ऊपर और इनको इस उलट पुलट करके इस तरीके से हम इसको, और गैस की फ्लेम फास्ट रखिएगा ताकि इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ सके। तो ये लीजिए हमारे ये टिक्का, स्वीट पोटैटो के टिक्का बनकर तैयार हो गए हैं। और ये जो हमने तवे पे बनाए हैं वो भी हम इसी जगह पे डाल देते हैं। दोनों का ही टेस्ट बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं है। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो मीठी वाली चटनी है वो डाल देते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो आप ना भी डालें तो भी चलेगा। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ये मीठी वाली चटनी डाल दी है, बाकी की चीज़ें तो मैंने अंदर डाली हुई थी। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। तो ये लीजिए हमारी 2 रेसिपी बनकर, एक ही स्वीट पोटैटो से हमने 2 रेसिपी बनाकर दिखाई है। और देखा आपने ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी। व्रत होता है तो हमको कुछ चटपटा खाने का मन करता है, चाट वगैरह खाने का बहुत मन करता है, तो आप ज़रूर इसको शिवरात्रि पर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो उम्मीद है ये दोनों रेसिपी आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे इस शिवरात्रि पर। तो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी इसी तरीके की नई सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।